सीएम के चुनाव क्षेत्र में कितना हुआ विकास? सीएम सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य में कितना सुधार? सीएम के चुनाव क्षेत्र में स्कूल जाते हैं बच्चे? सीएम हेमंत के विधानसभा क्षेत्र में किसानों का हुआ कर्ज माफ? हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों को मिलता है पानी? आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासियों का कितना हुआ भला? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड में हेमंत सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर 2021 को पूरा करने जा रही है। साल 2019 में हेमंत सोरेन ने आदिवासी, मूलवासी और बेरोजगार नौजवानों की माली हालत बदलने का वादा किया था कि प्रदेश में विकास की लहर बहेगी। लिहाजा हमने हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट की सबसे बड़ी पड़ताल की है। लेकिन सीएम बनने से पहले हेमंत सोरेन ने क्या वादे किए थे, पहले देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम की विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी, हम लोग 3 लाख रुपए का आवास देंगे। 2 साल पहले सीएम ने किया था वादा। हेमंत सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने कई वादे किए कि सरकार बनेगी, हम लोग 3 लाख रुपए का आवास देंगे और ऐसा आवास देंगे जिस घर में पानी भी होगा, बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, माँ बाप बेटा बहू के लिए अलग अलग कमरा भी होगा, रसोई घर भी होगा और शौचालय भी उसी के अंदर होगा। हेमंत सोरेन ने सपना दिखाया था, घर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, शौचालय होगा। 2 साल बाद क्या हासिल है? बरहेट की पथरीली सड़क, फूस का घर, नाली का पानी और बिजली की तो बात ही बेमानी है। बरहेट पूछे रोजगार कहां है? हेमंत सोरेन ने युवाओं से वादा किया था कि साल 1.5 साल के अंदर युवाओं को रोजगार देंगे। हम तो पहले ही बोले, यहां पर हम लोग सरकार बनने के अंदर साल 1.5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अगर नहीं दे पाए तो उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का हम लोग काम करेंगे। आज बरहेट पूछ रहा है कि रोजगार कहां है? वादा था, बदल जाएगा बरहेट। आदिवासियों को बचाने के लिए क्या किए? 2019 विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्ड खेला था। खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताया था कि अगर इस राज्य में झारखंडियों की सरकार नहीं बनी तो इस राज्य को दोबारा नहीं बचाया जा सकता। आज हेमंत सोरेन के अबुआ राज में आदिवासियों की आंखों में आंसू ही आंसू हैं। 2 साल में हेमंत सोरेन का बरहेट कितना बदला? तो वादे खूब किए गए थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बरहेट में नल जल योजना फेल हो गई। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में जल नल योजना नहीं पहुंची है। नाले के गंदे पानी से यहां के ग्रामीण, यहां के लोग प्यास बुझा रहे हैं। सीएम की विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल। आज हम हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। 2 साल पहले हेमंत सोरेन ने
बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। आदिवासियों के लिए अबू अराज के झूठे वादे किए गए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की बोलती तस्वीर कह रही है। सबसे पहले बरहेट में हमने पानी को लेकर पड़ताल की। बरहेट को पानी मिलता है तो पहले बरहेट के बिराजपुर गांव की तस्वीर देखिए। यहां लोग नाली के गंदा पानी से गुजर बसर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यह कुआं लाइफलाइन है। बरहेट की यह बेबसी बताती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को अपने आदिवासी लोगों का कितना ख्याल है। कोमोलिका को तो पता भी नहीं कि पानी को लेकर कहां गुहार लगाएं, कहां शिकायत दर्ज कराएं। को ये बताना ज़रूरी है कि जिस झारखंड में शुद्ध पेयजल को लेकर सरकार दावे करती है, उन दावों की हकीकत क्या है। शायद इन तस्वीरों से आप समझ सक रहे होंगे कि यही हकीकत है, और एक ऐसी हकीकत जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की है। दीदी, आपके तो विधायक इस राज्य के राजा हैं, तब आप लोग की ये हाल चल रही है। क्या करेंगे, हम लोग का तो उतना अनुमान नहीं है कि हम लोग कंप्लेन कर सके डायरेक्ट। अच्छा। इसलिए हम लोग मजबूर होते हैं ये पानी को पीने के लिए, कुआं का पानी पीने के लिए। क्या करेंगे, उतना शायद उपलब्ध होगा भी तो हम लोग उपलब्ध कैसे करेंगे, अपने से करेंगे नहीं। कोई इसमें सरकारी योजना आता है तो हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं कि पानी का कोई कंप्लेन करे वहाँ हम लोग को पानी नहीं मिलता है ठीक से, पीने का पानी हम लोग शुद्ध पानी नहीं मिलता है हम लोग को पीने के लिए। हम लोग कुआं का पानी, खुला कुआं का पानी पी रहे हैं। कुआं का पानी जी। बिराजपुर गांव में अगर आपको प्यास लगती है तो करीब 1.5 किलोमीटर दूर या तो कुएं के पास जाना होगा या फिर नाली का गंदा पानी पीना होगा। सोसोरेंग दिन में 4 से 5 बार सिर पर पानी का गैलन ढोती है। सोसोरेंग को अपने वोट पर अब मलाल हो रहा है। ना बड़ा गैलन लेके चल रही हैं, दर्द नहीं हो रहा, सिर दर्द है? तो सर क्या करेंगे, दर्द हो रहा है। हाँ, नहीं लेंगे तो पानी कहाँ मिलेंगे, कोई ले जाएगा हमको। क्या घर में और लोग? लड़की हाँ वो सब है तो काम कर रहा है, काम करने वाला है। हाँ। तो ये आप हमेशा आती हैं यहाँ? हाँ हमेशा। रोज? हाँ। कितनी बार? कितने 4-5 बार लेते हैं। 4-5 बार? हाँ। अच्छा, आप तो वोट भी तो बहुत बार दिए होंगे, 4-5 बार तो वोट दे ही दिए होंगे। तो वोट वाला लोग आपको पानी नहीं दिया? दे देते वोट तो कहाँ पानी दे रहा है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चाह कर भी हम लोग क्या कर पाएंगे। यहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो दूर से ही पानी ले आना पड़ता है, झरना कुआं है हम लोग का। ये हेमंत सोरेन की कर्मभूमि है। यहां से जीतकर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। करीब 2 साल के कार्यकाल के बाद भी हेमंत सोरेन का बरहेट पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हमारी पानी की पड़ताल में बरहेट फेल है। ये कैसा विकास है जब हम विकास को लेकर इतने दावे करते हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती है, सियासत में इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, सरकार दावे भी करते रहती है, लेकिन एक ऐसी हकीकत जिसको शायद सरकार देख नहीं पा रही है। अगली रिपोर्ट में हम दिखाएंगे बरहेट में विकास की कैसी है सड़क। प्यासे बरहेट में चलने के लिए सड़क है या नहीं। बरहेट से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बरहेट में जल नल योजना पूरी तरह से फेल है। यहां के लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर पीने के पानी के दावे तो फेल साबित हुए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट में सड़कों की हालत पर हमारी ये पड़ताल देखिए। हेमंत सरकार के कामकाज की रफ्तार कितनी तेज है, इसका आकलन करने के लिए हम हेमंत सोरेन के बरहेट की सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं।
पानी की पड़ताल में हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र फेल है। तो हम बरहेट में सड़क की पड़ताल करने निकल पड़े। बरहेट की सड़कों पर हमारी गाड़ी दम तोड़ने लगी। पथरीली सड़क पर कार का पहिया हाफने लगा। आगे का जो रास्ता था उस पर पैदल भी चलना दुश्वार है। सड़क को विकास का मानक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो सरकार की विकास योजनाएं गांव तक पहुंच सकती है। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो गांव के बच्चे स्कूल तक पहुंच सकते हैं। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो गांव में बीमार मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकता है। लेकिन अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब क्या होगा, ये आप इस सड़क से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बरहेट में हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि झारखंड की राजनीति में बरहेट की क्या पहचान है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की सड़क है, जहां की जनता ने इन्हीं पथरीली रास्तों से गुजरकर वोट दिया था। सोचा था अब वह राज आएगा, सड़कें बन जाएगी, गांव में स्कूल होगा, अस्पताल होगा, बिजली पानी सब कुछ होगा। इन पथरीली रास्ते की तरह सुंदरा पहाड़िया की आंखें पतरा गई। पांव में छालों का हिसाब नहीं है, क्योंकि पांव के छालों से ज्यादा सुंदरा पहाड़िया को हेमंत सोरेन का वादा खिलाफी टीस रहा है। या अगर अभी कोई आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो कहां से जाएगा? इसी रास्ते से जाएगा। यहाँ तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। हाँ, तो इसी रास्ते में जा रहे हैं। कैसे? किसी तरह से वहाँ से उतरता है यहाँ सड़क से, फिर किसी तरह गाड़ी भाड़ा करता है, कोई ऐसे ही मैंने ले जाते हैं टंग के। तो उधर से घर से कैसे लाते हैं? खट पे? काट में लाते हैं घर से। तब तो बहुत समय लगेगा। हाँ, समय तो लगेगा, काहे नहीं लगेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो आपके यहाँ से जो चुनाव जीत कर गए वही तो मुख्यमंत्री हेमंत बाबू है ना? तो हेमंत बाबू नहीं बना रहे हैं सड़क? ना, कहाँ तो नहीं बना रहे हैं। काहे? कैसे बोलेंगे? ये तो आप सोचिए, जिस देश ने चांद मंगल पर फतह पा लिया हो, उसी देश में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। बरहेट के पतना प्रखंड के छोटा गुमा गांव की यह बदनसीबी है कि प्रदेश को मुख्यमंत्री देने के बावजूद खुद हाशिए पर है। हमारी पड़ताल में बरहेट की सड़कें फेल है। अगली रिपोर्ट में बरहेट के ऐतिहासिक गांव भोगनाडीह की पूरी पड़ताल होगी। बरहेट से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो वादे किए गए थे वो एक के बाद एक फेल साबित हो रहे हैं। बरहेट में स्वास्थ्य सुविधा भी फेल दिख रही है। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल में स्वास्थ्य सुविधा फेल साबित हो रही है। भोगनाडीह गांव विकास के हर पैमाने पर फेल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी हैं। झारखंड की अस्मिता में बरहेट के भोगनाडीह गांव का बड़ा महत्व है। सीदो कान्हू के नेतृत्व में यही जली थी क्रांति की मशाल। इसी धरती पर सीदो कान्हू, चांद भैरव जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। लेकिन भोगनाडीह का दुर्भाग्य देखिए। यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मयसर नहीं है। जिस क्षेत्र के लोगों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, वो अपने आप की तुलना जानवर से कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की बेरुखी इनकी आंखों में लहू बनकर जम गई है। तो हमें भोगनाडीह से इस गांव तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं थी। जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, गांव के लोग हैं, पहाड़िया जाति के लोग हैं, और संथाल में पहाड़िया जाति का इतिहास कितना पुराना है ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि उनका कहना है कि झारखंड
जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिन सपनों के साथ अलग हुआ, वो आज भी पूरा नहीं हो सका है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि आप लोग आदमी नहीं, क्या जानवर क्यों? जानवर हैं। जैसे जंगली जैसा रहता है तो वो लोग जंगली का जैसे रहता है। किसी को आदमी को देखता है तो बोलता है कि बनेगा, बनता नहीं है। मंत्री आता है तो बोलता है कि हो जाएगा, होने के बाद नहीं हो रहा है। बदेगो डामाको गांव के तोरका मेसा खुद को जानवर क्यों कह रहे हैं, तो इसकी वजह भी समझिए। बदेगो डामाको में अस्पताल नहीं है, खेल का एक मैदान भी नहीं है, सड़कें नहीं है, लिहाजा खाट पर लादकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। बिजली पानी की किल्लत है, पीएम आवास योजना दम तोड़ चुकी है। महिला लोग तो जो डिलीवरी होता है होने के बाद, मतलब जो हम लोग का अचानक उन लोगों का दर्द शुरू हो गया, होने के बाद हम लोग मैंने सही टाइम पर मैंने नहीं पहुंचा नहीं सकते कि क्योंकि सड़क अच्छा नहीं है हम लोग का, कि हम लोग यहाँ से कटिया में टांग के हम लोग किताजे मोड़ तक ले जाते हैं। खटिया में? खटिया से। बरहेट का भोगनाडीह विकास के हर पैमाने पर अति पिछड़ा है। हमारी पड़ताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से यहाँ फेल नजर आईं। अगली रिपोर्ट में देखिए बरहेट के किसानों का कर्ज माफ हुआ या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बरहेट से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो बरहेट में एक के बाद एक दावे फेल साबित हो रहे। कर्ज माफी का दावा भी क्या फेल साबित होगा? बरहेट में किसानों को बैंक के नोटिस मिले हैं। 50,000 तक का कर्ज माफी का दावा फेल साबित हुआ है। किसानों से वादे जो किए गए थे वो अब तक अधूरे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज माफी का बड़ा वादा किया था। सरकार बनी तो 50,000 तक कर्ज माफी का ऐलान भी किया गया। कर्ज माफी की हकीकत को जानने के लिए हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में पड़ताल की। कर्ज माफ करना तो दूर, यहां किसानों को केवल नोटिस थमाई जा रही है। 50,000 तक तो सरकार माफ कर दी है, तब आपको ये नोटिस क्यों? हम सर बैंक गए 6 महीना साल भर से घूम रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कोई सरकार से माफी नहीं हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं मानता है लोग, क्या यहाँ के अधिकारी? कहाँ मान रहे हैं सर आदेश? हम लोग बोलते हैं माफी हो गया, सरकार माफ कर दिया, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? बोलते नहीं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई माफी नहीं हुआ है। कृषिष्टकम हेम्ब्रम ने 21,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन हेम्ब्रम का 1 रुपया तक माफ नहीं हुआ। तो उसमें हम 21,000 रुपया लिए थे। ठीक। अभी? और अभी तक मतलब कि हम बहुत बार गए बैंक, बोला कि ये कर्ज माफ नहीं हुआ है। रघु मुर्मू तो कोर्ट से कागज तक बनवा चुका है, लेकिन बरहेट के साहब को कागज नहीं, नोट चाहिए। हम तो कोर्ट से कागज, हमको बोला सर, बोला ये कोर्ट से ही कागज बना के लाइए, तो लाए, दे दिए। दिए तो बोलता है अब आज नहीं होगा। तो फिर परसों गए, परसों भी नहीं होगा, तो कौन सी होगा सर, मेरा उतना गरीब हमको दौड़ाता है और अभी पैसा नहीं दे रहा है। तो नहीं, इसमें पैसा लगेगा थोड़ा। बरहेट में कृषि मित्र तक का कर्ज माफ नहीं हुआ है। हमको कल परसों मेरे पास नोटिस आया। आपको भी नोटिस आया? जी, घर में हम थे नहीं, तो हमको परिवार फोन किया कि ऐसा सब बात है, मैनेजर साहब आया हुआ घर में। तो क्या बात है जी? तो खुद हम मैनेजर से फिर बात किए, सर क्या बात? सर बोले तुम ऐसे सब बात थोड़ा बकाया है। सर हमको तो याद नहीं हो रहा है। तो बोला कि बैंक में आके मिलो। यानी किसानों की कर्ज माफी का दावा भी बरहेट में फेल है। हेमंत सोरेन की 2 साल की सरकार में बरहेट को ना सड़क मिली, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना ही पानी बिजली। रोटी कपड़ा मकान की हालत तो आप देख ही रहे हैं।
आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी मूलवासी की आंखों में आंसू ही आंसू हैं। बरहेट से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बरहेट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे, उन वादों के सारे दावे फेल हुए। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सीएम के विधानसभा क्षेत्र में हालात ये हैं, तो बाकी सूबे का क्या हाल होगा। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।